क्या अपना छोरो दब गयो क्या मार जा तो मारी मम्मी रिए हमारी मम्मी अपनो री जो तो दब क्यों रिए मारी मम्मी कोई नहीं बचा रही। सन्नाटे में डूबा एक आंगन। राजस्थान के झालावाड़ जिले के एक छोटे से गांव का वो आंगन जहां कुछ दिन पहले एक मीना की खिलखिलाहट और कान्हा की शरारतें गूंजा करती थीं, आज वहां बस सन्नाटा है। वो माँ जो कभी अपने बच्चों की बातों पर मुस्कुराया करती थी, आज निशब्द है। वो अब कुछ नहीं कहती, बस बैठी है एक कोने में, आंसुओं में डूबती टूटती बिखरती। मेरे 2 ही बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, अब कौन बुलाएगा माँ। उसके ये शब्द सीने में छुरा बनकर उतरते हैं। काश ये सपना होता, काश सुबह स्कूल भेजने से पहले एक बार और रोक लिया होता। शुक्रवार की सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें गांव के स्कूल पर पड़ी, कक्षा 6 और 7 के बच्चे प्रार्थना के लिए एकत्र हुए थे। किसे पता था कि वही स्कूल जो उनके भविष्य की पहली सीढ़ी था, आज मौत का दरवाजा बन जाएगा। पलक झपकते ही स्कूल के इमारत का एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। सब कुछ ढह गया, चीखें उठी, धूल का गुब्बारा उड़ा और फिर खामोशी छा गई। 35 से ज्यादा बच्चे मलबे के नीचे दब गए, जिनमें से 7 की मौके पर मौत हो गई, जिनमें मीना और कान्हा भी थे। अपनी किताबों और सपनों के साथ वहीं हमेशा के लिए सो गए। एक सवाल जो अब भी गूंज रहा है, क्या बच्चों की जिंदगी इतनी सस्ती है? अब न मीना स्कूल जाएगी, न कान्हा खेल कर लौटेगा। माँ बस बैठी रहेगी दरवाजे की ओर ताकती हुई, किसी आहट, किसी पुकार, किसी लौट आने की उम्मीद में, जो कभी पूरी नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूँ प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। शुक्रवार की सुबह राजस्थान के झालावाड़ पिपलोड़ सरकारी स्कूल में कक्षा 6 और 7 के बच्चे सुबह प्रार्थना के लिए जमा हुए थे। उसी दौरान अचानक स्कूल की बिल्डिंग का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। सब कुछ पलक झपकते हुआ। मलबे के नीचे 35 से अधिक बच्चे दब गए, जिनमें 28 घायल हुए और 7 मासूमों की मौके पर ही जान चली गई। शनिवार की सुबह झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल के बाहर मातम पसरा था। रोती बिलखती माओं की चीखें आसमान चीर रही थी। कुछ माताएं अपने बच्चों के शवों से लिपटी बैठी थीं, उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थीं, तो कुछ स्तब्ध थीं, शायद अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थीं कि उनका लाल अब इस दुनिया में नहीं रहा। उन 7 बच्चों में 6 साल का कान्हा और उसकी 12 साल की बहन मीना भी शामिल थे। 3 अन्य बच्चे के साथ दोनों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया गया। बाकी 2 बच्चों का अंतिम संस्कार अलग किया गया। हम बाहर थे, साफ सफाई कर रहे थे और बच्चे भीतर बैठे थे, तभी अचानक कंकर गिरने लगे। बच्चों ने कहा, दीदी कंकर गिर रहे, कंकर गिर रहे, और दीदी ने कहा कि कुछ नहीं गिर रहे, बैठ जाओ अंदर, और धमका कर बैठा दिए। और फिर तीनों ही मार साहब बाहर बैठकर पोहे खाने लगे। हम भीतर थे। अचानक से हम तो बाहर थे, बड़ी बड़ी लड़कियां, और अचानक से छत गिर गई और बच्चे दब गए। के बाद चिल्लाने की आवाज आई और सब बाहर भागे, मार साहब भी और हम भी बाहर भागे। किसी ने बचाने की कोशिश नहीं करी उस समय? गांव वाले सारे गए और बच्चों को भी बचाया। कुछ को तो निकाला, कुछ मई दबे रहे, फिर जैसे भी निकाला। मार साहब वगैरह क्या कर रहे थे उसमें? वे तो बच्चों को बचा रहे थे। आप कौन सी क्लास में? 8वीं।
और जो बच्चे दबे वो कौन सी क्लास के थे? 6-7। मार बच्चा आयो दौड़ के न मारी भाई मारो जो दो क्या अपना छोरो दब गयो के मां जद दौड़ के गिम तो जो मेस तो क्या गई बड़ा बड़ा बात के टोक के दिया रे कहां कमी दौड़ गयो जद दौड़ के गया मां तो वो छोरो रुगड़े में ईट के नहीं आयो मैं गो मंदोरता नहीं आके मारी मम्मी री मुझ तो यहाँ से दौड़ी गिरी मारा लाल काए गोरे ए मम्मी अपनो बीक अपनो रीजो तो दब गयो री मारी मम्मी री हमारी मम्मी अपनो रीजो तो दब गयो री अरे मारी मम्मी स्कूल पढ़ गयो री अरे मारी मम्मी कोई नहीं बचाई मारा लाल रे मंचूरी कर के मकान बंधायो रे मारा लाल मेहनता कर के झूंपड़ी बंधाई रे मारी बेटी तो मारी बेटी ने वहाँ जार के ने उचेरियो रे टापरी में मारे गणी मारी बेटी अलग कर दी मुँह अलग हो जाऊं तो टापरी मेरे री दोई माँ बेटा मजूरी करके या टापरी में मारो बच्चो बाबूलाल बच्चा को रिजो आप क्या लगते हैं दादी? मारी दादी रे। इस दर्दनाक त्रासदी का जिम्मेदार कौन? इस हादसे ने न सिर्फ उन 7 परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दिया बल्कि राजस्थान की ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक और माँ जिसने अपने इकलौते बेटे को खोया गुस्से में सवाल कर रही थी, टीचर कहाँ थे जब दीवार गिरी? बच्चों को अकेला क्यों छोड़ा गया? बाहर क्या कर रहे थे? स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल की इमारत पहले से ही जर्जर थी। कई बार शिकायतें की गई लेकिन प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। जब यह हादसा हुआ उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुराड़ी चौराहे और एसआरजी अस्पताल के बाहर भारी प्रदर्शन हुआ। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। घटना के बाद राजस्थान के स्कूल शिक्षा मंत्री मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रत्येक पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। साथ ही गांव में नया स्कूल भवन बनवाने का वादा किया। झालावाड़ के कलेक्टर अजय सिंह ने 5 स्कूल कर्मियों को निलंबित कर दिया है और हाई लेवल की जांच बैठा दी गई है। कलेक्टर ने कहा कि जरूरत पड़ी तो एफआईआर दर्ज होगी और निलंबन को बर्खास्तगी में बदला जाएगा। प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता दी जा रही है और अगले 10 दिनों में अधिकतम आर्थिक मदद पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जो कल ये हादसा हुआ उसमें 7 बच्चों की डेथ हुई है। कई बच्चे घायल भी हुए हैं जिनका अभी जेर इलाज है। गाँव में अभी जो मृतक बच्चे उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। अभी कल शाम को जरूर थोड़ा तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी जिसमें कुछ लोगों ने अग्रेशन किया, लेकिन अभी मौके पर शांति नहीं। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे हैं उनका प्रशासन पूरी तन्मयता से उनको बेहतर इलाज मिले ये सुनिश्चित कर रहा है कि उनको बेहतर इलाज सुनिश्चित हम लोग कर पाएं। क्योंकि इसमें कलेक्टर साहब और डिविजनल कमिश्नर साहब के स्तर पर ही इसमें कार्रवाई होनी है। पुलिस के दृष्टिकोण पर हमारी कानून व्यवस्था को बनाए रखना, उस वक्त कोई बाहर अग्रेशन में कोई तनाव की स्थिति नहीं हो जाए, वो उसके लिए पुलिस बल को तैनात किया है। कुछ सिविल में कुछ बाहर से जाब्ता लेकर यहाँ लगभग दोनों हॉस्पिटल के अंदर जाब्ता लगाया गया और जो तिराए है जहाँ का लोगों ने हल्का फुल्का तनाव किया वहाँ जाब्ते को तैनात किया गया। गांव में बहुत कम लोग हैं क्योंकि कल ये तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो उसमें सुरक्षा के मद्देनजर इस तरह जाब्ते तैनात किया। फिलहाल शांति। मलबे के बीच बिखरे पड़े थे जूते, किताबें और टूटे स्लेट। घटना के बाद गांव के लोगों ने खुद राहत और बचाव कार्य शुरू किया। हाथों से मलबा हटाकर बच्चों को बाहर निकाला गया। बच्चों के बैग, किताबें, टूटी हुई स्लेट और छोटे छोटे जूते मलबे के बीच बिखरे पड़े थे। प्रशासन ने सभी स्कूलों की बिल्डिंग का जायजा लेने के आदेश दिए हैं। शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जब तक किसी स्कूल की इमारत पूरी तरह सुरक्षित न हो बच्चों को क्लास में न भेजा जाए। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने अपने लाल खो दिए, जिनकी गोद सुनी हो गई, जिनका घर अब खेल कूद की आवाज से नहीं सन्नाटे और आंसुओं से भरा है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।